सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वीआई यानी वोडाफोन एंड आइडिया के बारे में, इसका शेयर प्राइस और इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में फंडामेंटल देखेंगे कुछ और जानेंगे क्या ये शेयर किसी को मालामाल बना सकता है। तो सबसे पहले इसकी पीछे की हिस्ट्री देखने चलते हैं। अगर मैं मानूँ 88% मैक्सिमम जितना साल का लिस्टिंग है उतने में 88% नेगेटिव रिटर्न है इन्वेस्टर के पैसे में। चलो देखते हैं इस ईयर क्या किया है। इस ईयर किया है 45% नेगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर के पैसे में। चलो अब शायद एक महीने का देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये है एक महीने का 27% नेगेटिव में। अब हम देखेंगे कि यहाँ से आगे क्या है कंपनी का प्लान और क्या इसके फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी कंपनी का अंदर का फेस दिखा देती है कि कंपनी आगे क्या कर सकती है नहीं कर सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू से। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नॉर्मल किसी कंपनी की जैसे इसका भी रेवेन्यू चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है रेवेन्यू में? रेवेन्यू प्रॉब्लम यहाँ है कि ये जिस इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री में रेवेन्यू तो आना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू के साथ अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, अगर आपने बिजनेस किया 10 रुपये का और 10 रुपये का प्रॉफिट या 8 रुपये का प्रॉफिट नहीं किया आपने, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना करता है, जिसे हम बॉटम लाइन कहते हैं। तो आप जहाँ की देख सकते हो ये 2019, 2020 और 2021 का मार्क किया मैंने और लगातार ये माइनस में है। और जो मैं बात करूँ अभी 2022 से, ये 2020 से नीचे और नीचे जाने की संभावना है। 2020 से भी नीचे जाएगा 2022 का जो इसका ग्राफ होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। और आगे चलते हैं, पहले ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस माइनस में रहेगा क्योंकि अर्निंग पर शेयर तभी पॉजिटिव रहता है जब भी आपका नेट प्रॉफिट हो रहा हो आपकी कंपनी में। और अगर आप कंपनी यहाँ से कुछ भी नहीं करती तो इन्वेस्टर का पैसा -15% ईयरली कर देगी, उसकी कोई टेंशन। तो अब इस बात का आपको ध्यान देना है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल वो होता है कि अगर कंपनी के पास कुछ करोड़ के शेयर्स है तो कितने शेयर फ्लोटिंग है, यानी कितने शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है या ट्रेड कर सकती है। तो उस हिसाब से कंपनी के पास 2019 में 8 करोड़ ही शेयर अवेलेबल थे मार्केट में, और 8,000 करोड़। एंड देन उसके बाद जो कंपनी ने सेल आउट किया है, अपना शेयर मार्केट में फ्लोट किया है, वो आप देख सकते हैं और उसका आपको नतीजा आपके प्राइस में मिलता है शेयर के। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, इतना रिजर्व्स है जो कि बैंक में है। तो ये आपको साफ दिख रहा है -66,000 करोड़ का रिजर्व है जो माइनस है कंपनी के पास। और देखते हैं कंपनी का कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, जितने उन्हें पे करना है इन फ्यूचर। तो ये करीबन 2 लाख करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। और अब देखते हैं क्या कंपनी अपनी ज़मीन अपना बिजनेस बेच के ये कर्जा पूरा कर पाएगी। तो ये हमें पता लगेगा एसेट देख के कि कंपनी का कितना एसेट है जिसे वो बेच दे और बिजनेस बंद कर दे, तो वो कर्जा पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट उतना ही है जितना टोटल कर्जा है कंपनी के पास, क्योंकि अगर कोई बैंक अगर आपको कर्जा दे रहा है तो वो पहले देखेगा आपके पास एसेट कितनी है। अब इसका क्या होगा कि अब ये कंपनी अगर बैंक्रप्सी होती है तो पूरा सेल आउट करके ये पूरा बैंक आपस में बांट लेंगे पैसा, जिनका जितना लोन है वो सेल आउट कर दिया जाएगा। और अब क्या होगा इसके बाद जब प्रमोटर्स अपना हिस्सेदारी लेने जाते हैं कंपनी में, जब कंपनी बैंक्रप्सी होती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट आती है प्रमोटर से पहले, यानी गवर्नमेंट को पहले। आपको इस डायग्राम को सही से देखिए, सब ये होता है अगर कोई कंपनी फेल होती है उसके बाद कंपनी का जो पैसा जाता है पहले जाता है टैक्स में, एजीआर ड्यूज जो है इसके पेंडिंग उसमें जाएगा। उसके बाद लोन के लिए जो बैंक के पास पैसे हैं वो नीलाम करके इसकी एसेट वो लेगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो प्रमोटर को जाएगा, उसके बाद पब्लिक को जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इतना सब पैसा देने के बाद भी प्रमोटर तक कुछ पहुंच रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि एसेट आपने देख लिया और मैंने लोन दिखा दिया कंपनी का। एसेट और लोन जब इक्वल हैं तो कैसे प्रमोटर्स को यहाँ से पैसे मिलने वाले हैं। इसीलिए प्रमोटर्स आप जब भी देखोगे ऐसी कंपनियों में होते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता होता है कि इस कंपनी में कुछ पैसा मिलने वाला है नहीं, जितना मिल रहा है शेयर बेच के तुरंत निकलो, वैसे कंपनियों में। इसीलिए आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये जो आपको समझाया, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस कंपनी को डूबने नहीं देगी, तब तो आने वाले सालों में तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये कंपनी कितनी आगे जाने वाली है। क्योंकि अगर पास रिटर्न पे भी अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो इस कंपनी से लाखों दूर रहेगा। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।